नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी यात्रा बहुत ही साधारण और संघर्षपूर्ण रही है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ। वडनगर एक छोटा सा शहर जो उस समय अपनी सादगी और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था। नरेंद्र एक साधारण परिवार से थे। उनका परिवार बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती थी। उनके पिता दामोदर दास मोदी चाय बेचते थे और मां हीराबेन घर संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आके थे छोटे से घर में 6 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार में हर किसी के लिए जगह और संसाधनों की कमी थी। नरेंद्र के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। इस संघर्षपूर्ण जीवन ने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। नरेंद्र पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। कम उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस का अनुशासन और देश सेवा के प्रति समर्पण ने नरेंद्र को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने स्वयंसेवक के रूप में संघ के कई कार्यक्रमों में भी चढ़कर हिस्सा लिया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयंसेवक बनकर सैनिकों की सेवा की और रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों की मदद की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी नरेंद्र आगे आए और युद्ध प्रभावितों की सहायता की। इस दौरान उनकी संगठन क्षमता और नेतृत्व सबने देखा। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। यह वह समय था जब देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और मोदी ने भाजपा के साथ मिलकर एक नई दिशा में कदम रखा। 1987 में उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी को राज्य में एक प्रमुख शक्ति बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। 2008 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने राज्य की राजनीति में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयां छुईं। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने राज्य में सड़कें, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक योजनाएं लागू की। इन परियोजनाओं ने गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके प्रयासों से राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। उनके नेतृत्व में गुजरात ने औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। बड़ा जी सी बैतपति कैशिए 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। यह निर्णय पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हुए उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला और भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली। इस जीत ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना था। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने देश में स्वच्छता और उद्योग को बढ़ावा दिया। डिजिटल इंडिया, जन धन योजना ने डिजिटल सेवाओं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाया है। इन योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से विकास को गति दी है। नरेंद्र मोदी की नीतियों ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। एक चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक का उनका सफर वाकई प्रेरणादायक है। उनका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।